अब जब फ्लाइट में जब आ रहा था मैं, तो आजकल बादल बहुत ज़्यादा, बहुत घने बादल हैं। तो जब प्लेन फाड़ता है उसको, किसको, तो क्या करता है, आदमी का दिल फटना शुरू हो जाता है। तो सब लोग हिल चुके थे अभी 5 मिनट, तो सब लोग ऐसे करने लगे। तो पहले फोन देख रहे थे मजे से, फिर फोन पर जय श्री राम, हनुमान जी की जय, इसकी माता की जय, माता की जय। मरता क्या नहीं करता बोलते हैं ना। बोलता मरता क्या नहीं करता, अंडरस्टैंड ना। तो उनको तब याद आता है भगवान। वैसे सब लोग मूवी देख रहे थे, कोई मूवी देख रहा है, कोई हॉलीवुड देख रहा है, कोई बॉलीवुड देख रहा है, कोई गाने देख रहा है। मैं देख रहा था, देखते सब बैठ के देखते रहे। बड़ी बड़ी स्क्रीन लेके कान में लगे देखते रहे सारा दिन, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे ही धड़धड़ हुआ अभी बाप रे, तो सब हिल गए बाप रे, है ना। ऊपर से पायलट का मैसेज आया, तो मैं देख रहे थे बड़े बड़े बादल बाप रे। तो आपको पता है कैसे बादल आता है, कैसे आते हैं, समुद्र का पानी सूर्य की किरणों से ऊपर आता है। तो आपको जो खारा पानी आपको क्या किया जाता है, भगवान का अपना आरओ सिस्टम है। तो क्लाउड जो है वो सी वाटर है, तो कैसे भगवान खींचते हैं उसको, क्या करके, हाँ, स्टीम की फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में खींचते हैं और बड़े बादल बनाते हैं। और इतना हैवी होता है प्रभु। आप देखो कितना पानी गिरता है भैया। अभी 10 मिनट बारिश होगी तो कितना लीटर गिर जाएगा, पता नहीं कितना लीटर गिरेगा। तो उतना बड़ा पानी भगवान जो है वो ब्रह्मांड में स्टोर करके रखे हुए हैं, घुमा रहे हैं उसको बादलों को। इवन के प्लेन जब उसको फाड़ रहा था तो उसको नहीं फट रहा था, उससे बड़ा मुश्किल था, उसको हिल रहा था जबरदस्त। इतना हैवी क्लाउड, इतना हैवी था, है ना। दिस इज हाउ गॉड इज वेरी ग्रेट, साइंटिफिकली कैन अंडरस्टैंड। नहीं, हमको नीचे तो पानी ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर में कितना खर्चा आया था बाप रे, है ना। वही प्योर होता कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन भगवान का क्रिस्टल क्लियर होता है। बारिश का पानी होता है जो है बहुत प्योर होता है। तो इस प्रकार से भगवान गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, सारी मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी है। भूमि अपो नलो वायो खम मनोबुद्धि रे वच। मैं बताता हूँ गीता, बताओ कौन सा श्लोक है, मेरे पीछे बोली थी। ये भगवान बोले गीता में, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता में नहीं है। बोलो हरे कृष्णा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका आंसर गीता में ना हो। लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, तभी ना ज्ञान आएगा। तो हम ऐसे फू फू करते रहेंगे। लोग आपको बोलते हैं, देखो तुम्हारा कृष्ण 16,108 शादी करता है, तुम्हारा कृष्ण 16,108 शादी किया, इतना लस्टी आदमी है, तुम उसी पूजा करते हैं। बट ये तुम्हारा भोला बाबा गाजा पीता है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं हमारा भोला बाबा होता है, कुछ बोलना मत। अरे फिलोसफर आंसर करो ना, पै 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 क्या बोलोगे, समझ में नहीं आता। तो कुछ पता ही नहीं, क्या ही बोलेंगे इसके बारे में, बस झगड़ा करेंगे, बस डिबेट करेंगे। वही करना आता है हमको। यस, किसी पूछा जाके, बताओ तुम्हारा बाबा गांजा पीता था, तो आंसर नहीं कर पा रहे। आंसर कैसे करेंगे, हाँ, पढ़ा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। इसलिए यूथ क्लासेस में आके पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। जो समझ में नहीं आया हो पूछना चाहिए। हरे कृष्णा। तो गीता का चौथा श्लोक है 7वें अध्याय का, बोलिए। भूमि अपो अनलो वायो खम्ब मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। एक साथ श्लोक पढ़ लेते हैं सारे। अप्रयामितस्तु अन्यया प्रकृतिं विधि में परा
जीवभूता महाबाहो येदं धायते जगत्। एक जो श्लोक है ना, एक श्लोक, ये जो श्लोक है इससे पूरी किताब लिखी जा सकती है। एक श्लोक। स्टीफन कवी का नाम सुना आप लोगों ने? सुना ना? कितने लोगों ने स्टीफन कवी का नाम सुना? स्टीफन कवी जो है वो बहुत बड़े राइटर लिखा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, कॉर्पोरेट में पढ़ाया जाता है। बहुत फेमस किताब ये, कॉर्पोरेट में लोग पढ़ते हैं, उसमें 7 हैबिट्स है उसकी। उसने बोला कि मैं सारी हैबिट गीता से ली है। कच्चा माल लेके पक्का माल बेच रही, समझ गए? इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, मतलब हमारा ही सब चीजें हैं और हमको लेके हमको बेच रहे। बोल हरि बोल। तो भगवान बता रहे हैं कि भूमि अपो, अपो मतलब भूमि मतलब अर्थ, अपो मतलब पानी, अनलो मतलब आग, और वायु मतलब वायु, खम मनो मतलब ईथर, बुद्धि मनो, खम मतलब ईथर, बुद्धि मनो बुद्धि एवच, मन बुद्धि और अहंकार मितियम थे। तो 5 जो है ग्रॉस एलिमेंट्स जिसे शरीर बनता है। ऐसे इधर आओ। तो भगवान बोलते हैं हमारा शरीर पांच तत्वों से बना है। जिसमें 5 तत्व दिख रहे हैं सॉलिडली, दिख रहे हैं? मिट्टी दिख रही है? मिट्टी नहीं दिख रही? अरे ये मिट्टी है ये सब, लेकिन थोड़ा पानी मिक्स किया गया इसके अंदर में। हाँ, तो मिट्टी देखा आपने? ईथर जिससे बना जड़ है ना, मिट्टी पिघलेगा नहीं, पानी को तो नीचे गिर जाता है इसमें से। बोलो हरे कृष्णा। आपका एग्जाम्पल ले लो ना, घबराओगे तो नहीं, बाद में पीटोगे तो नहीं मेरे को? जिम जाते हो ना? अरे लगता तो है जाते। ओके, तो भगवान क्या बोले? पहले क्या बोले? अर्थ। हमारा शरीर किससे बना है? अर्थ। इसमें अर्थ है ना, ये शरीर जो दिख रहा है, जो मांस दिख रहा है, इसको अर्थ ही है। लेकिन जैसे होता है ना, आपने देखा होगा ना, कीचड़, मिट्टी जब पानी मिल जाता है क्या बन जाता है? तो कीचड़ की शेप की गई है शरीर, ऐसा डॉले, बाइसेप, ट्राइसेप्स, ये शेप किया गया है। और क्या बोले भगवान? पानी है इस बॉडी में, पानी है। कैसे है पानी? जो 70% मतलब साइंस बोल रहा है 70% जो पानी है वो पानी कहाँ दिख रहा है? ये लिक्विड फॉर्म में है ना यार। पसीना आता है, पसीना नहीं आता है? पसीना आता है ना? तो क्या है वो? शराब है क्या? क्या निकाल रहे हो आप? पानी है। पानी है ना बॉडी के अंदर, पसीना निकल, पानी निकल दिया। आगे क्या बोले भगवान? फायर है। कहाँ दिखती है? हाँ, क्या करती है फायर? सुबह क्या खाया था? अरे अभी भूल गए, कलयुग का देखो, जो सुबह खाया अभी तक सब क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। कौन डाइजेस्ट करता है? अग्नि है, तरह की अलग अलग अग्नि है पेट के अंदर में। तो फायर है ना बॉडी में। तो भगवान सही बोल रहे हैं? बोल यस नो नो यस। फायर, एयर है? एयर है पक्का? अरे कोई छोड़ेगा तो भाग लोगे यहां से। भगवान हमको शुद्ध हवा दी, हमको गड़बड़ करके देते नहीं। एयर है ना, निकाल देना बाहर से भी, जब क्या बोलते हो, डकार अंदर से भी, बाहर से भी, पीछे से भी, आगे से भी। कोई निकाल दिया बाप रे, किसी को कब जाए तो सब भाग जाएंगे बाहर, लाइटर साइड। तो हमारे अंदर हमारे अंदर हवा है। भगवान बोले हवा मैंने दी है। हवा आ रही ना, इसको आप देख नहीं सकते हो। आप हवा को देख सकते? एग्जिस्ट करती है? कुछ लोग बोलते भगवान है तो दिखाओ भगवान को। कहाँ है तुम्हारा भगवान? बोला हवा दिख रहा है तुमको? है कि नहीं दिख रहा हवा? तो कैसे बोल सकते है? फील कर सकते हो ना। उसी प्रकार जब भगवान का नाम लोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप फील कर पाओगे भगवान की प्रेजेंस को। बोलो हरे कृष्णा। आगे क्या बोलते हैं? ईथर मतलब वैक्यूम,
पूरी बॉडी के अंदर में जैसे बोलते कि थोड़ा आधा पेट क्या भरो, खाने से भरो, आधा 25 क्या करो पानी, बाकी खाली छोड़ दो। थोड़ा चाहिए ना उसको डाइजेशन करने के लिए, थोड़ा हवा सर्कुलेशन चाहिए। तो ईथर पूरा बॉडी के अंदर वैक्यूम होता है। तो 5 एलिमेंट हो गए। बोलो हरे कृष्णा। भगवान बोले ये 5 एलिमेंट मैंने बनाए हैं। कौन बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना। कोविड में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, कितना पैसा लग रहा था, लोग पैसा ले भाग रहे तो भी नहीं मिल रहा था लोग। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, हरि बोल। और नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट कौन आएगा? आप कौन है? आ जाइए। तो भगवान बोल रहे हैं इस शरीर के अंदर एक और भी शरीर है। इस बॉडी की जो एक तो आप देख रहे हो, इस जो ग्रॉस बोलते, इसके अंदर एक सटल बॉडी भी है, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? हार्डवेयर। इसके अंदर क्या है? सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है? ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बॉडी के साथ करता है, ऑपरेट करता है। तो क्या क्या है? क्या बोले भगवान? क्या बोले? माइंड। आपका सबका मन है? कितने लोग बोले मेरा माइंड है, मेरे पास माइंड है? कुछ लोग कंफ्यूज है, पता नहीं है कि नहीं है? माइंड है ना? क्या बोलता है माइंड? दिमाग खराब हो रहा है यार, दिमाग खराब मत करो मेरा, मेरा मन बहुत फास्ट भाग रहा है, मेरा ये मन कर रहा है कि वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड हो। मन है ना? तो माइंड है कि नहीं है? सोचता है कि नहीं? है ना? नहीं, मेरा मन बहुत खराब है आज। यस। तो भगवान बोले कि मेरी शक्ति है वो। और मन के साथ एक और भी चीज है, वो क्या है? इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि। तो बुद्धि भी इसके अंदर में है। बुद्धि क्या? बुद्धि ब्रेन नहीं। बुद्धि एंड ब्रेन दे आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल पार्ट इनसाइड द बॉडी, इन योर हेड, बट बुद्धि इज वेरी सटल। डाटा इन द क्लाउड, डाटा इन द क्लाउड। समझ गए? तो हार्ड डिस्क में आप डाटा डालते हो, एक आपको यूट्यूब वाला देता है 15 GB का डाटा, डाटा इन द क्लाउड, कभी सेट कर सकते हो। तो जो बुद्धि है ये सटल है, इंटेलिजेंस इसके बीच में। और है के पास बुद्धि है, वेरी गुड। और तीसरा क्या बोले भगवान? हाँ, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो है ईगो। कैसे ईगो है? सेवा मिलती है तो उसके ऊपर एटीट्यूड आ जाता है कि मैं सेवा करूँ तो मैं सही। और कोई डांटता है तो हाँ, तो लगता है क्या भिखारी ऐसा कपड़ा पहन के आया हुआ है? तो है पागला के? तो है तो गेम है तो मतलब कुछ भी पहन के आ जाओ। क्या है? मतलब धोलिया करो किसको, देखो क्या बना रखा है इसको, भिखारी कहीं का है। चल जा। जब डांट पड़ती क्या होता है? ईगो बूस्ट होता है ना? अभी 5 मिनट मुंह लाल हो जाता है इसका। अंडरस्टैंड ना? कोई को बोल दे, है ना, ऐसे चल बाहर जाओ, जहाँ से चल बाहर। नहीं, तुम ये क्लास सुनने क्वालिफाइड नहीं हो, जाओ यहाँ से। आज क्या क्वालिफाइड है? क्या समझते हैं हम मंदिर में हम भगवान के पास आए हैं, हम अब हमको मंदिर से बाहर निकाल रहे हैं। नहीं, भड़क जाता व्यक्ति। इसको क्या बोलते? एकदम बॉयल रहता व्यक्ति। कलयुग में थोड़ा ज़्यादा हो गया था व्यक्ति। मैं जब जा रहा था मैसूर जा रहा था, तो हो गया लड़ाई, झगड़ा हो गया उनके साथ में। एक व्यक्ति था, उसका लगेज था, उसको तो 15 किलो अलाउड होता आपको जाना। फ्लाइट में आपको 15 किलो अलाउड देते, 15 किलो आपका वो, और बाकी पिट्ठू आपका कैरिंग बैग 7 किलो। तो उसके था 18 किलो। तो बोला कि सर इसमें 18 किलो है, तो यू हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा। तो बोला कि अगर ये मतलब, तो बोला मेरे पास पैसा है नहीं है, जो है निकालो। बोला नहीं सर ऐसा जाएगा नहीं। बोला बैग ऐसे बैग नहीं जा पाएगा। बोला बैग जाएगा? बोला नहीं जा पाएगा, ऐसा है बैग जाएगा, यही जाएगा। तो बोला पैसा दो। बैग यही जाएगा। बोला पैसा दो। बोला पैसा नहीं दूंगा।
इस प्रकार से करते 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 बाप रे बहुत लड़ाई हो गई, बहुत लड़ाई हो गई, है कि नहीं? तो बोला सामान निकाल लो, बोला सामान निकाल लो, बोले कि बैग यही जाएगा। बोला वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को सामान निकाल लो, जब 3 किलो निकाल लो। तो कभी लोग ईगो में बहुत जल्दी आ जाते हैं, यू अंडरस्टैंड ना? मैं तो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है प्रभु, बहुत सटल है। तो भगवान बोले कि ये मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है। क्या है? कितना कुछ जानने के लिए भैया, भिन्न प्रकृति। मैं मजाक कर रहा था आपसे, समझ गए है ना? मैं ड्रामा कर रहा था, ऐसे नहीं, आप अच्छे हैं, अच्छा लग रहा धोती कुर्ता में। बोला हरि बोल। टेंस हो गया, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तो भगवान बोले अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो टुगेदर माई कॉन्स्टिट्यूट बाई सेपरेट मटेरियल एनर्जी। अलग है, कितना बड़ा फिलॉसफी है। लेकिन भगवान बोलते हैं इससे अलावा कुछ और भी हो तुम। ये 2 चीजें मैंने बताई आपके अंदर में, एक चीज और भी है। तो क्या बता रहे हैं भगवान इसमें? देखिए गीता में कितना अच्छा बताया। हाँ, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, बुलंद आवाज में पढ़िए, बुलंद आवाज में। समय आया, क्या बोल रहे हो? ये जो मेरी 8 चीजें मैंने तुमको बताई है, इसके ऊपर कुछ और भी है। ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल एनर्जी है, एक मेरी इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? जो आपके दोनों एक्सटर्नल को चलाती है, जो मन को भी चलाती है, आपके 5 तत्व जो शरीर उसको भी चलाती है। वो क्या है? वो क्या है? सोल, आत्मा। और आत्मा नहीं होगी तो क्या होगा? आत्मा नहीं होगी तो क्या हो जाता है? राम नाम, बोलिए राम नाम, राम नाम। तो मैं एक बार ऐसे क्लास ले रहा था, तो मैं आपको ज़्यादा ही बुलवा दिया, तो लोग बाहर से अंदर आ गए घूम के। 2-3 लोग आ गए, कोई मर गया क्या, कोई इधर इधर ऐसा लगा। मैंने बोला महाराज सब ठीक तो है ना? मैं कहा सब ठीक ही है, अभी तक तो ठीक ही है। तो लोग लगता है राम नाम सत्यता बोल रहे हैं जब कोई मर गया तो। राम का नाम, बाकी सब असत्य है। हरे कृष्णा। तो किसको सुनाते हैं? वो जो कंधा लेके चल रहा है साथ में, तेरा भी नंबर आएगा बेटा के दिन। बकरे की माई कब तक खैर मनाई, एक दिन तो हलाल हो ही गए, एक दिन आपका भी नंबर आएगा। आप कितना कुछ कर लीजिए, आप कितना बड़ा बन जाइए, आपके बारे में बोला जाएगा। ये पता नहीं आपके बारे में कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। आजकल ये भी कोई कलियों में कोई बोलता भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए, डालो फट खत्म कहानी। नहीं, कोविड में कहाँ थे? कोविड की बात कर रहे थे, हमने प्रसाद खिलाया, लोग कहाँ, लोग इतने पता ही नहीं किसी को, यार मार थोक में जा रहे थे लोग। कोई किसी के बारे में कुछ बोल रहा था नहीं। हम कभी कभी गांव में हम बोलते कि यार तेरे को मरने के लिए कोई चिता के लिए तुमको कोई लकड़ी तक नहीं देगा, ऐसे लोग साफ देते कोई लोग। सही में कभी ऐसा होता है? राम नाम सत्य बोलने वाला कोई व्यक्ति होगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? इसलिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट। तो भगवान बता रहे हैं कि कंप्राइज लिविंग एंटिटी हु आर एक्सप्लॉइटिंग द सोर्स ऑफ मटेरियल नेचर। आत्मा जो एक्सप्लॉइट कर रही है सब नेचर को। अलग कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? हाँ, इतना पेज यूज किए जाते हैं, वो सारे पेड़ काटे जाते हैं। लगा कम रहे हैं, काट ज़्यादा रहे हैं। अंडरस्टैंड ना? क्या बनाया जा रहा है उसके? टिश्यू पेपर आपका क्या करने के लिए? लैट्रिन साफ करने के लिए। हाँ, सो मेनी थिंग्स, एक्सप्लॉयटेशंस। दिल्ली के अंदर पता कितना पोल्यूशन है आप लोग? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कार? कितने लोगों के पास कार है? 3-4। आप ऐसे कितने लोग धुआं खा रहे हो? हाथ खड़ा कीजिए। हैं? धुआं नहीं खाते हो आप? तो हाथ थोड़ी खड़ा कर रहा है। आप तो जी धुआं निकाल रहे हैं हमारा। समय आया? धुआं कितने लोग खाते हैं? सब खा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन। भैया मैं चला ही रहा तो खाऊं कैसे?
लेकिन जबरदस्ती खिलाया जाएगा आपको। दिल्ली एनसीआर वी हैव लेस रोड मोर कार्स। बोलो हरे कृष्ण। क्या? लेस रोड मोर कार, therefore there is traffic jam, हाँ, people come in the Delhi, Gurgaon, NCR, Ghaziabad for bread and butter. They come for bread and butter and jam is free. रोटी कमाने के लिए आते ना, ब्रेड कमाने के लिए आते, खाना है ना, पेट पालना है ना, पपी पेपर के साथ, तो क्या तो ब्रेड मिलता है साथ में, दिल्ली का जाम फ्री। अंडरस्टैंड? इतनी गाड़ियाँ, बाप रे, इतना सब कुछ, इतना पोल्यूशन है, सब कुछ है, एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ। इसको एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। नहीं, बूचर खाने खोले जा रहे हैं, गाय कटी जा रही हैं, पशु कटे जा रहे हैं, तो आत्मा क्या कर रही है? एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। अब लोगों को समझ आ रहा है क्या बता रहा हूँ? हाँ, तो भगवान बोल रहे कि ये सारा ये मेरे भिन्न अंश हैं। तो कोई बोल सकता है प्रभु जी कि सारे ही भगवान ही कारण है, तो फिर हम सब कुछ भगवान ही हमसे करवा रहे, मुर्गी भी भगवान कटवा रहे, सिगरेट भी भगवान पिला रहे, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते प्रभु जी तो सब भगवान की कृपा से हो रहा ना, है कि नहीं? है? तो मैं उसको बोलता हूँ तेरे को मल ला के दूंगा और भगवान की कृपा से मल भी खाएगा, तो कोई जहर ला के देता हूँ, पिएगा जहर भगवान के नाम पे पिएगा? ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, हम कुछ डिसाइड करते हैं, अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान ने। Why do bad things happen to good people? नहीं बोलते हम, मुझे अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? तो अपना बुरा भूल जाता है व्यक्ति कि मैंने क्या क्या बुरा किया। नहीं, जैसे हमारे गुड़गांव में तो एक आजकल लोगों को कुछ शादी करवानी होती है, बेटी लड़की तो इस कौन में आते हैं, उनको पता कि अच्छा दामाद मिल जाएगा यहाँ, क्योंकि खाता पीता नहीं होगा, शराब नहीं पीते हैं लोग, ये तो जिसमें प्याता के नहीं खाते हैं, तो बाकी क्या कहना। तो बोला कि प्रभु जी हमको लड़का चाहिए जो खाता पीता ना हो, आप किसी लड़के से शादी करा दीजिए, हमको दामाद ऐसा चाहिए जो खाता पीता ना हो। तो बोला तुम खाते पीते हो? हाँ, खा पी लेते हैं, खुद खाता पीता है, दामाद कैसा चाहिए उसको? सारे बात को। हाँ, कई लोग हमारे जब कोर्स ज्वाइन करते हैं, जो अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा लड़का मिलेगा, तो अच्छे लोग कहाँ है प्रभु? संसार बहुत कम है। इसलिए जब हम इस बारे पढ़ते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं और डीप जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जो मन में आया वैसा नहीं कर सकते हैं ना, जो मन में आया कर लिया, मन किया कर लिया, मन कर रहा था कर लिया, क्या कर। अब पुलिस का मन कर रहा था तुमको पीटने का, पीट दिया तो पीट दिया, पीट दिया तो पीट दिया, क्या कर। तेरा मन कर रहा था कुछ गड़बड़ करने का, है कि नहीं? योगी जी पुलिस भेज दिए, उनका मन करता तुमको पीटने का, तो पीट दिया, खा लिया। ऐसा नहीं। इफ यू डू समथिंग रॉन्ग, पुलिस विल कम एंड कैच यू, यस और नो? इफ यू डोंट, है ना? अगर आप कुछ नहीं गड़बड़ करोगे, थोड़ा तुम्हारे घर में आके कुछ बोलेगी, ए चलो जेल चलो, क्या करना, तो मजा अच्छा खाना है, मैंने क्या किया, बकवास मत करो, चलो, ऐसा तो इस प्रकार से लॉ ऑफ नेचर भी है। और आप सिग्नल तोड़ोगे तो आपको चलान कटा जाएगा आपका। हाँ, तो कल मैं गया था, जैसे बता रहा, कल हम थे मैसूर के पास, एक बहुत बड़ा टाइगर फॉरेस्ट है, टाइगर हिल, वहाँ कर्नाटका का बहुत बड़ा हिल वो है वो। तो कल गए हम लोग, जो है वो मेरे को सफारी के लिए गए हम, पूरा फॉरेस्ट घूमने के लिए अंदर, तो 2 घंटे लगे। तो मतलब यहाँ बहुत सारे एलिफेंट्स रहते हैं, एलिफेंट, जैगुआर, और वहाँ के लिए फेमस है वो टाइगर।
तो 2 घंटे में हमको टाइगर तो नहीं दिखा, लेकिन जो हमारे पार्टी सामने था उनको देखा, उन्होंने पूरा वीडियो बनाया उसका, टाइगर दिखा उनको। और हमको जंगली भैंसा दिखा, हिरन बहुत थे, लेकिन हमसे जो थोड़े बिल्कुल आगे अपोजिट हमको दिखा, हमको नहीं दिखा वो। लेकिन वहाँ के नियम है, पर हाई नियम है, और आपको अंदर जाना, आप गाड़ी रोक नहीं सकते हो, आपको सुसु लगा तो भी नहीं कर सकते हो, आप गाड़ी रोकना नहीं है, आपको फोटो नहीं खींचने का, आपको ये नहीं करने का, कोई शॉट नहीं करने का है, फॉरेस्ट के नियम है उनके अपने। और कैसे चलना है, तो जिसका हम जा रहे थे तो हमारा थोड़ा सा ऑफिशियली था, तो आपको प्रभु जी को जानता था, वो जो DFO था वहाँ, फॉरेस्ट ऑफिसर था वो, तो हमको अपनी गाड़ी भी दिया वो फॉरेस्ट घूमने के लिए। तो कुछ लोग जब हम जा रहे थे, तो जो कुछ उनके साथ डिपार्टमेंट वाले साथ में थे, तो कुछ लोग जो हैं वो रोक रोक के फ़ोटो ले रहे थे, कि खूब झाड़ा उनको बाप कि तुम यहाँ नहीं ऐसे कर सकते, ऐसे करते। कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे, उसने अपना हॉर्न लिया, सब लेकर उसको भेज दिया, पुलिस में भेज दिया फटाक से। यू अंडरस्टैंड ना, यू कैन, आप कहीं भी जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्री है, हम कुछ भी कर सकते। हाँ, मेरा जो मन कहा हम कर लिए, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा मन नहीं, तुमको कैन डू एनीथिंग एनीवेयर, यस और नो। आपको डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा, जो नियम है वो पालन करने पड़ेंगे, तभी आप सुखी रह पाओगे। तब क्या होगा, उसी प्रकार भगवान के नियम है, वो गीता के अंदर सब लिखा हुआ है, क्या करना क्या नहीं करना। जैसे आप मीट खाओगे तो तुमको यमरा के डंडे पड़ेंगे, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलने का है, पराई स्त्री का संग नहीं करना है, अपनी वाइफ है तो उसी के साथ संबंध बनाना है, ये नियम है। अगर इसको चारों को तोड़ते हो तो तुमको पाप लगे। ये लॉ ऑफ गॉड है, आप ब्रेक नहीं कर सकते। बोलो हरे कृष्णा। हाँ, तो शादी के बाद सेक्स लाइफ, नॉट बिफोर नॉट सेक्स लाइफ, नो सेक्स लाइफ बिफोर मैरिज, नो गर्लफ्रेंड, यू कैन हैव बॉयफ्रेंड, friends, but this is illegal. It's a law. You can't say why it is law. Law is there to protect you. Mattha parataram nanya kinchit asti dhananjaya मयि सर्वमिदं प्रोक्ता सूत्रे मणिगणा एव मत्तः परतरं नान्या किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिघना एव। भगवान बोलते ये पूरी सृष्टि है ना, ये अलग अलग मनके की तरह है, और मैं क्या हूँ, उसका धागा हूँ, जिसको सारे मनकों को मैंने क्या कर रखा है, पिरो रखा है। बोलो हरे कृष्णा। इज कंट्रोल्ड बाय मी। दिख रहा है आपको, कंठी दिख रही है आपको, माला दिख रही है, मन का दिख रहा है, धागा दिख रहा है, इसके अंदर में धागा दिखता है, तो फिर माला एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर धागा नहीं है तो माला कैसे हो गया? तो जरूरी नहीं, आपको धागा देखने की जरूरत नहीं है, धागा देखने की जरूरत, अगर माला दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अंदर है। यू अंडरस्टैंड ना? आप मेरे को पहले दिखाओ कि जनरेटर कहाँ है, तब मैं मानूंगा लाइट है कि नहीं है। पगला क्या है तू? नहीं, दिखाओ पहले, जनरेटर दिखाओ। अरे जनरेटर से लाइट आ रही है,
मैं नहीं मानता, तो थप्पड़ खाएगा तू, बदमाश कहीं का। तेरे मानने से न मानने से ना क्या होता है? तू नहीं मान रहा, जनरेटर थोड़ा जनरेटर नहीं है। हु आर यू? आप कौन हो? मैं ये बता रहा हूं, कभी कभी लोग ना फालतू के प्रश्न पूछते हैं, क्या अरे भगवान है तो दिखा दिखा दिखा। अच्छा, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, भगवान दिखा इसको रस कर, तो दिखा। कैसे दिखाई? लाइट देख के पता चलेगा कि ये कोई जनरेटर है, और जनरेटर है तो जनरेटर दूसरे किसी हाई पावर बोर्ड से जुड़ा हुआ है, और अल्टीमेटली देयर इज ए पावर हाउस, यहां से लाइट आ रही है। यस और नो? तो भगवान की सृष्टि देख के पता चलता है कि कोई व्यक्ति पीछे है। सूर्यास्त हो रहा है टाइम पे, सूर्योदय हो रहा है टाइम पे, रात को मून लाइट आ जाता है, हवा चल रही है, पानी है, सब कुछ है, भगवान ने दिया है। इससे दिखता है कि भगवान है। हम क्या बनाएंगे? हाँ, प्रभुपाद जी बोले जितना लेबोरेटरी में पानी बनाओगे, H2O लगा के फॉर्मूला, 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 ऑक्सीजन, उतना तो सुसु कर देंगे हम, उतना तो भगवान का सुसु कर दोगे आप, जितना तो पानी बनाओगे। कृष्णा हैज क्रिएटेड द ओशियंस, हरि बोल। तो मैं अभी यहाँ गया था मैसूर में, वहाँ भगवान जब श्री रामचंद्र जी जहाँ वहाँ गए थे, 1 साल तक उधर रहे, जा रहे थे। एक हिल है प्रभु, पहाड़ है, वहाँ बहुत प्यास लगी सीता माता को, तो भगवान ने, वो वीडियो आएगा आप देख लेना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। भगवान ने वान मार के उस जो हिल थी, उस पत्थर को अंदर घुसा दे अंदर, वहाँ से पानी निकाला वहाँ से, और पानी जो अभी भी है पानी वहाँ। वो इतनी बड़ी माउंटेन्स हैं, माउंटेन के ऊपर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं प्रभु, पत्थर हैं बड़े बड़े, और बिल्कुल स्लाइड हुआ ऐसे, मतलब आप यहाँ ऐसे रखोगे, बोलो हरे कृष्णा, याद देख रहे हो आप, ये पूरा माउंटेन है, इसके ऊपर बड़ी चट्टान है, और चट्टान ऐसे है। यू अंडरस्टैंड? नो लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्किंग ऑन दिस। तो आप थोड़ा सा भी ऐसे करोगे तो क्या होगा? ये तो बैलेंस कर रहा है ना, बैलेंस कर रहा है। ये छोटा सा जो है ढक्कन नीचे गिर गया, इतना बड़ा पत्थर है, बाप रे, चट्टान है, स्लाइड है ऐसे, गिर नहीं रहे। ताली नहीं बजा रहे हो आप, कंजूस करेंगे। या सो मैनी, मैं एक ही चीज को प्रूफ कर रहा हूं, हाउ गॉड इज ग्रेट, हाउ गॉड इज ग्रेट। वी से गॉड इज ग्रेट, ही सेड इट्स माय, पूरी सृष्टि को मैंने ऐसे पिरो रखा है जैसे कि धागे के अंदर में पूरी माला को पिरो रखा है। ये सब, ये माला देख रहे हो आप, माला देख रहे हो, फ्रेग्रेंस है? सुन के देखोगे आप, आ जाओ, सुनिए, आ रहा है ना? और इसमें भी दोनों का अलग अलग है या एक ही है? दोनों के अलग अलग है। ऐसे कितने फूल हैं? जितने फूल उतनी सुगंध। आप एक फूल बना के दिखा दो, हम बनाते हैं ना आर्टिफिशियल फूल, आप सूंघ के दिखा दो, इसके अंदर फ्रेग्रेंस जो है, स्मेल किसने डाला है? एल्बर्ट आइंस्टाइन है? कौन डाला? भगवान ने डाला। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी नाइस। भगवान बोले इसमें कितनी, अरे हर एक चीज आपको भी, और यू टेक एनीथिंग प्रभु, कुछ भी चीज लगो, अगर आपके पास वो एंगल दृष्टि है, आपको पता चल जाएगा। तो भगवान बोले ये जितने भी सारे है ना, ये जो पीछे धागा है ना, धागा, हरे कृष्णा, वो मैं हूं, तो दिखता नहीं, दिखेगा नहीं। तो वो हम आर्टिफिशियल फूल बना रहे हैं आजकल, कोई फ्रेग्रेंस है नहीं उसके अंदर में। आप देखो ना कितनी फ्रेग्रेंस स्मेल है इसके अंदर में, सुगंधित है। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, आपके पापा ने नहीं बनाया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं बनाया, विराट कोहली ने नहीं बनाया, हाँ बताओ, एलोन मस्क ने बनाया, कौन बनाया?
या क्रेडिट ये लोग ले लेते। फैक्ट्री में सामान सारा भगवान क्या लिख लेता, मिस्टर अग्रवाल जी, मिस्टर बंसल जी, मेड इन चाइना। अरे चाइनीज माल सारा घटिया। पाकिस्तान में लिए सारी मिसाइल चाइना से। इंडिया उसको फुस कर दिया, फुस। एक वक्त बोला चाइनीज माल था वो। इंडिया वाले इंडिया की मिसाइल फुस कर दिया उसको, चाइनीज माल, मेड इन चाइना। सो भगवान बोले कि ये सृष्टि सारी मेरी है प्रभु, और मैं इसको चलाता हूँ। हाँ, सुपीरियर एनर्जी। ओ कॉन्कर ऑफ द वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज ए पर्ल्स आर स्टंग ऑन अ थ्रेड। बोलो हरे कृष्णा। इसके तो बहुत सारे परपट दिए प्रभु, पढ़ोगे तब और ज्ञान आएगा, है ना। रसो अहम अप्सु कौन्तया प्रभास्मि शशि सूरयो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं रसो। रसो अहम अप्सु कौन्तया प्रभास्मि शशि सूरयो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं ऋषु। क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलने से आपके अंदर यू फील डिवाइन एटमॉस्फेयर, नहीं? अब अच्छा लगता है कि मतलब लग रहा है दिल में कुछ अंदर गुजर रहा है, कुछ जा रहा है अंदर। बोलो हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, बोलो कुछ दिल में अंदर गुजर रहा है, कुछ जा रहा है अंदर, डिवाइन है। ये संस्कृत भगवान ने बोला है ना, ये भगवान की वाणी है जो हम बोल रहे हैं प्रभु। जस्ट रिपीट करने का है, हमको क्या करने का? हमको बनाना कुछ नहीं है, बना बनाया माल है। क्या करने का हमको? दिमाग फट जाता है प्रभु। हाथ लगाइए, बोले ये दिमाग फट जाता है, फिर शराब पीने का मन करता है, सिगरेट फूकने का मन करता है, टेंशन भगाने का मन करता है। सही बता रहा, फट जाता है, भड़क जाता है। आप कितने ही बड़े बड़े आदमी हैं, कलयुग में सब ऐसे ही है प्रभु। कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ पता है नहीं, कुछ ज्ञान। तो भगवान ये बता रहे हैं। हाँ, तो मैं अर्जुन को पहले क्या था, ऐसा लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूँ। 2.7 में रो रहे हैं भगवान। कार्पण्य दोष उपहास भाव पृश्यामि त्वं धर्म समूढ़चेत यश्रेय अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ति साधिमां त्वं प्रपन्ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अपनी कृपण दुर्लभता के कारण मैं अपना धैर्य खो चुका हूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी गुजर ही रहा है इसके अंदर में, फट रहा है वो, मारने का मन कर रहा है, नहीं मारने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मर नहीं रहे थे, वो मार रहा था उनको। ये क्या इतना डिफिकल्ट टास्क दे दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। यश्रेय, क्या मेरे लिए श्रेय है। निश्चितम भूहि तन्मे, तुम मेरे को बताओ क्यों। मैं अभी आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नम। पहले ऐसा था, डिप्रेशन, एंजाइटी, समझ में नहीं आ रहा, खाली खाली दुनिया में समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर समझ में नहीं आ रहा क्या करने का, गोल क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ। थोड़ा खाने के लिए जी रहा हूँ, जीने के लिए खाने का। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, खाने के लिए जी रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ,
खाने के लिए जी रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए? जीने के लिए खाने का यार। क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और जब गीता सुनने के बाद, ये सब ज्ञान लेने के बाद बीच में क्या बोले भगवान? अर्जुन क्या बोला? एकदम पूरा पावर के साथ में कृष्णा वाज फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीकर। ताली भी जाते हो आप लोग? ये जरूर। He was the first motivational speaker who gave the big dose of knowledge. गीता के ज्ञान जो अर्जुन को दिया, और सुनने के बाद तो फिर वो एकदम फिट हो गया। क्या बोलते हैं? बोलिए। नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मया अचु स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्वे वचनम तव। आप बताओ क्या करना? फाड़ दूंगा अभी, बताओ क्या करना? क्लास सुन लिए पर बताओ क्या करना है? ऐसा होना चाहिए अब क्लास के बाद में। क्या करने का प्रभु? बताओ क्या करने का है? वाला उठाओ, सला वाला करो, चैट हरे कृष्णा, ये करना क्या करने का है? नहीं, शर्म आती है प्रभु जी। दोस्त बोलेगा मैं हरे कृष्णा करता हूँ, क्या तुम बैकवर्ड आदमी है, तुम हरे कृष्णा करता, तुम क्या मतलब शराब पीना चाहिए, तेरे को नाचना चाहिए, तेरे को रंडीबाजी करना चाहिए, तुमको गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, तू कहाँ घुस गया? इस्कॉन चला गया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। वो किसी टकलू की क्लास में बैठ गया कहीं, हो गया तेरा काम, बस इतना ही था। तरह का बोला मूर्ख वहाँ मत जाया करो। ब्रेन वॉश कर देते हैं ये लोग, ब्रेन वॉश करते। तेरे को पैसा भी लेंगे तो बोलेंगे हरी बोल, तेरा हरी बोल कर देंगे, हैं? इसलिए वहाँ मत जाए। तो प्रभु जी आप लोग ब्रेन वॉश करते हो? मैं तो खुल के बोलता हूँ, वीडियो में बोलता हूँ, करते हैं हम लोग। अरे करते हैं हम, क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है, हम साफ करते हैं उसको। साफ करते हैं उसको। ये हमारा धर्म है, ये सनातन धर्म ही साफ करने के लिए कृष्ण ने अवतार ही देखिए, अधर्म को, गंदगी को साफ करने के लिए, हाथ रखने के लिए, साफ करने के लिए। बोलिए क्या करने के लिए? अधर्म को साफ करने के लिए। बोलाओ। हाँ? अंधकार माया है, लाइट कृष्ण है। ज्ञान, नॉलेज जो है, नॉलेज वेरी इल्यूमिनेटिंग, नॉलेज इज वेरी पावरफुल। प्रभु गीता का जो ज्ञान है, अज्ञानता खत्म कर देगा आपका। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये जो पानी है ना, पानी, रसो अहम, रहो रसो अहम अपसु कौन्तेया। ये जो पानी का टेस्ट, पानी में टेस्ट है कि नहीं है जब पीते हो आप? तो वो बहुत टेस्ट है पानी, आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। पेप्सी, कोका कोला, ये सब बहुत पैसा कमाते हैं लोग, उल्टा गोद में डाल के बीच में गैस बना के देके। पर आप नॉर्मल पानी पियोगे तो बहुत अच्छा है प्रभु। हरे कृष्णा। तो भगवान बोले ये जल का जो स्वाद है ना, वो मैं हूँ। बोला हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ये बोले कि अगर कोई शराबी है, अगर कोई शराबी भी है, अगर ये बोल दे कि ये शराब का टेस्ट कृष्ण है, तो उसकी भक्ति स्टार्ट होगी। शराब में कोई टेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो पहली बार पीता क्या करता हो? फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोग कितने लोग, मैंने तो पिया है, आप लोगों कितने लोगों ने पिया है? हाथ खड़ा कीजिए, पिया है? मैंने पिया। और जब पहली बार पीते हो तो क्या करते हो आप? ऐसे भी लगता है अरे थोड़ा पी क्यों रहा है, इतना तो पीता है। शराब महंगी होती है, कोई पीते नहीं। आजकल लोग जो है छोटे बड़े काम चला लेते, नशा मार के खत्म। देखो हर व्यक्ति को मजा चाहिए। क्या चाहिए? मजा चाहिए, सबको एंजॉयमेंट चाहिए। लेकिन एंजॉयमेंट कहाँ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोलो हरे कृष्णा। भगवान बोले ये पानी का स्वाद
मैं हूं। क्या बोलते हैं? रसो अहम अपसु कौन्तेया। आगे प्रभाह अस्मि, मैं प्रवाहित करता हूं। शशि सूर्य, मून जो है, मून सूर्य और चंद्रमा, ध्यान सुनिए, सूर्य और चंद्रमा मेरी दोनों आंखें हैं, भगवान बोलते हैं। तो जब आप सूर्य को देखो क्या देखोगे? ये कृष्णा की आंखें हैं। हरि बोल। हाँ, शशि सूर्य हो, और जितने वैदिक मंत्र हैं वो मैं हूं। हाँ, और आपके में जो भी एबिलिटी है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से अगर ये पढ़ोगे आप, हाँ, ये आ गया क्या? हाँ, पुण्यागंधा पृथ्वीयं च तेजस्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपास्विषु। अब जब बारिश होती है उसके बाद में अर्थ से फ्रेग्रेंस आता है, देखा आपने सुगंध दी, तो बोलो वो फ्रेग्रेंस मैं हूँ, बोलो खुशबू मैं हूँ। वो मैं फायर में हीट आती है, देखा आपको गर्मी लगती है, वो बोला मैं हूँ। ये गीता में लिखा है, देखो मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? आई एम द लाइफ ऑफ ऑल द लाइफ्स। अगर मैं आपके अंदर परमात्मा रूप में नहीं रहूँ तो तुम सड़ के गल जाओगे। चींटी को कौन बताया है कि ये वहाँ जाकर चीनी पड़ा है? आप कितना भी टाइट करो बर्तन ऊपर से, कहीं ना कहीं अंदर तो घुस ही जाएगा वो चीनी के अंदर। भैया उसको कौन बताया कि वहाँ जाके शहद पड़ा हुआ, चीनी पड़ा हुआ है? क्या बोलता है भगवान? बोलते आई एम द लाइफ ऑफ ऑल द लाइफ्स, मैं उसके अंदर परमात्मा के रूप में रहता हूँ। बोलो हरे कृष्णा। वो सारी जो भी तपस्या करते हैं वो तपस्वी का बल मेरे से आता है। अब देखिए, बीजम माम सर्वभूतानां विधि पाथा सनातना बुद्धिर्बुद्धिमतमस्मि तेजस्तेजस्विनं महा। बीजम सर्वभूतानाम, हर चीज का बीज में क्या हूं? मैं हूं। अब देखो, बीज के अंदर बीज होता है। आप खाते हो वाटरमेलन, वो तो बीज होता है। हर एक बीज क्या है? उसके अंदर में हजारों वाटरमेलन है। सक्सेशन प्लानिंग है। कल हम थे तो कटहल का पेड़ था। कटहल का पेड़ जानते हो? कटहल का पेड़, तो कटहल के अंदर पेड़ में एक जो कटहल खाओगे उसमें कितने बीज हैं? बहुत सारे बीज होते हैं ना। उसके हर बीज के अंदर एक पेड़ है। उस पेड़ के अंदर कितने कटहल हैं? आप मल्टीप्लाई करते जाओ। ये कौन दिया? प्रभु। This is how God is great. You understand? Na? टॉपिक क्या था? हाँ, ग्रेट वे टू गेट वे टू ग्रेट वे। तो दिस इज द हाउ, द वे इज अ वे। व्हेन यू रीड गीता इज अ वे टू ग्रेट वे। हाउ द ग्रेट पीपल थिंक्स, यू नो। आर यू लर्निंग समथिंग? आप कुछ सीख रहे हो? यस, नो, नो, यस। आर यू लर्निंग समथिंग? अपने पड़ोसी को बोलो मैं कुछ सीख रहा हूँ। बोलो ऐसे, मैं कुछ सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम लर्निंग सम। टेल एवरीबॉडी आई एम लर्निंग समथिंग। माय नेम इज रामभद्र दास। इस बीजम अहम सर्वभूतानाम। भगवान बोलते हैं हर चीज का बीज प्रदाता मैं हूँ। ये जो बीज हम जो प्रकट भी हुए ना, जो फादर ने सीड डाला, जो सीमेंट डाला, उस सीमेंट के अंदर क्या है? वो भगवान बोले मैं बनाता हूँ उसको। भैया हम खाते कुछ और हैं। अब गाय देखो बुरा नहीं माना थोड़ा। अगर कभी साग खाया आपने, साग खाते हो आप, जब साग खाते हो तो आपको टॉयलेट कैसा आता है? आपको ग्रीन टॉयलेट आएगा ना आपको। गाय ग्रीन घास खाती है लेकिन वाइट दूध देती है। ऐसी मशीन बनाया भगवान। घास खा के तुम दूध बना सकता है कोई? घास कोई दूध बनाएगा कोई? लेकिन भगवान ने ऐसी मशीन दी है, गाय अब घास खाती है। और ये साइंस नहीं है प्रभु, ये मिरेकल चीज नहीं है प्रभु। ये क्या लगता है आपको? ऑटोमेटिक हो गया। और आपने बोल दिया कि बंदर जो है वो, हम बंदर से आ गए, उसको मान लिया हमने। थोड़ा पागल डार्विन।
उसी थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग, पागल। बोला आदमी कहाँ से आया? बंदर से आया, वो हमने मान लिया। अब क्या गोत्र है? गोत्र क्या है आपका? गोत्र क्या है? हाँ, बश्यार। आपका? गर्ग। डार्विन अकॉर्डिंगली हम सब वानर गोत्र से आए। और सबका गोत्र क्या है? वानर। बंदर से है ना हम लोग, वानर गोत्रा। आदमी कैसे बना? आदमी कैसे बना? बंदर से। बंदर चल रहा था धीरे धीरे उसकी, आपके सबकी पूछ जा चुकी है अभी। अगर पूछ लगा दोगे तुम क्या बन जाओगे? अरे पागल कहेंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि आज के बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं? देखा ये बंदर है, अभी थोड़ा बड़ा हो रहा है, अभी धीरे बड़ा हो रहा है। थोड़ी सी दो पहले यहाँ तक आया था, और दो हाथ ऊपर आगे, ऊपर वाले आगे हैं। अभी पूछ आधी झड़ गई, आधी झड़ने वाली है। अभी धारी बाद में बड़ा होगा, आंख सीधी हो जाएगी इसकी। इतना पागल बनाया है हमको प्रभु, इतना पागल। 84 लाख स्पीसीज कृष्णा से गीता, इट केम साइमल्टेनियसली, एक साथ 84 लाख जोनिया। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति। जल के अंदर जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख जीव जल के अंदर है। बोलो हरे कृष्णा। हाउ गॉड इज गेटवे टू गेटवेज। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति। हाँ, और जो चलने वाले स्थावर जो हैं वो 10 लाख हैं। हाँ, इस प्रकार से 80 लोग, 4 लाख ह्यूमन वेराइटीज हैं। कितनी है? 4। इस श्लोक का उसके अंदर में इस श्लोक बताया गया है, जिस डीप नॉलेज, इतना कुछ बताया गया है। मैं क्या बता रहा भगवान? गीता कौन सी श्लोक है ये? मैंने कहीं से पढ़ सकते हो आप, यही लिखा है। बीजम हम सर्वभूता नाम, 7वें अध्याय का क्या हो गया इसको? ओके तो नहीं हो रहा। बीजम हम सर्वभूताना विधि पाथा सनातना बुद्धि आत्मा। बुद्धि, आप सबके पास बुद्धि है, बताया ना बुद्धि है। वो बता बुद्धि बोले मैं देता हूँ। हम बोलते हैं बादाम खा के बुद्धि आती है। भगवान ने बादाम खा के बुद्धि नहीं आती है। अरे मैं बुद्धि देता हूँ बेवकूफ। बादामी बुद्धि योग नहीं बोला भगवान ने, बादामी बुद्धि योगम तो ऐसे नहीं बोला। भगवान बोले दधामी बुद्धि, मैं बुद्धि देता हूँ। बुद्धू कहीं का बादाम खा के आती है, पागल एकदम। बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि। तेजस, तेज से हुआ तेजस, तेज शौर्य कैसे आता है? वो बोला मैं तेज मैं हूँ। नहीं बोला बहुत तेज तेजस्वी थे यार, क्या लग रहे थे वो महाराज जी, तेजस्वी थे बहुत। तो क्या बोलते हैं? ओ सन ऑफ पृथा, नो दैट आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, इंटेलिजेंट एंड प्रॉवर्स ऑफ ऑल पावरफुल मैन। ये परपट पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। बोलो बलम बलवताम चाहम कामम रागा विवर्जिता धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरसभा। बलम बलम तम चाहम। तो जितना भी सारा स्ट्रेंथ है, जो व्यक्ति सबसे स्ट्रांग है, उस सबसे जो आपकी जो शक्ति का कारण मैं क्या हूं? मैं हूं। ये कहाँ कहाँ मैं हूं? भगवान बोले। हाँ, और सेक्स लाइफ भी मैं हूं। अगर उसको धर्म के साथ यूज जोड़ा जाए तो सेक्स लाइफ अगर आपने बच्चे पैदा करने के लिए करते हो ओनली, तो कोई गलत नहीं है ना? शादी करना गलत नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरे की शादी वाली को चेक करना, आंख मार के देखना, वो गलत है? तो ज़्यादा लोग जो अपने घर वाले को पसंद नहीं आती है, दूसरे वाली ज़्यादा पसंद। दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा लगता है। रेड लाइट पे बैठा दिख रहा है, उसकी पत्नी बैठी, उसकी पत्नी को देख रहा, उसकी पत्नी को देख रहा, बोला तो ज़्यादा सुंदर है। बोलो पागल है तुम। इस प्रकार से बहुत कुछ है इस चैप्टर में बताया गया है। अब मैं क्या ही बताऊँ, कितना बताऊँगा? इसलिए आप जाके पढ़ोगे तो आपको और डिटेल में आएगा, है ना? कितने लोग जाके चैप्टर पढ़ेंगे? जाके 7वां चैप्टर पढ़िए, जाके डिटेल में पढ़िए जाके।
आपको मज़ा आएगा पढ़ने में प्रभु, आपकी बुद्धि जो है बड़ी शार्प हो जाएगी। मंत्र जप करने से मन वश में होता है, और शास्त्र पढ़ने से, गीता पढ़ने से बुद्धि स्ट्रांग होता है। बोलो हरे कृष्णा। तो जब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, आपका मन को रली वश में कर सकते हो आप। अपने खुद ही अपने काउंसलर बन जाइए, खुद ही अपने कोच बन जाइए, खुद ही अपने मेंटर बन जाइए। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप सब जितने भारतवर्ष में जन्म लिए हैं वो सौभाग्यशाली हैं। आप सब क्या कर सकते, पूरे विश्व में जाके गीता का प्रचार कर सकते हो। आप सब लोग गुरु बन सकते हो, गुरु बन सकते। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है, और भारत विश्व गुरु है। क्यों? इसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण नहीं, ये ज्ञान जो दिया है, ये नॉलेज जो दिया है, सनातन काल से चलता आ रहा है प्रभु ने। मैंने थोड़ा श्लोक मैंने नहीं बनाया प्रभु, ये 5000 साल पहले भी थे, करोड़ों साल पहले भी थे। जैसे सृष्टि शुरू हुई भगवान ने दिया है, लेकिन हमारे पास नहीं पहुंचा। हम हैरी पॉटर जो है उससे पास जा रहे, हम लोग छोड़ दिया अपना सब कुछ। हरे कृष्णा। तो क्या करने का है? भगवान का माला लीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, आपका मन वश में हो जाएगा प्रभु। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, फालतू का टाइम स्पेंड मत कीजिए फिर रील रूल वीडियो के ऊपर। जस्ट चैंट कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गीता के पढ़िए, एकदम बढ़िया नोट्स बना के पढ़िए। जो चीज़ समझ में नहीं आती है भक्तों से आके पूछिए, ओके। और हर वीक में जो भी आपके फैसिलिटेटर्स हैं, डिवोटी हैं, उनसे मिलिए आके, मुझे मैंने ये पढ़ा है, ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसे कैसे समझना चाहिए आपको, बताइए। आपको गाइडेंस मिलेगा प्रभु, आपका जीवन एकदम गार्डन हो जाएगा, मज़ा आएगा कोई जीने का। अला जीने का ही है तो क्यों घिस पिट के जिए यार, जीना है तो खुशी जिए ना, हंस खेल के जियो। बोलो हरे कृष्णा। मरे हुए क्यों जी लेंगे हम, जीना है ना, तो क्या करें? खुशी जिए या दुखी होकर जिए? हैं? खुश होकर जियो। क्या दुखी? ये नहीं है, वो नहीं है, ये मर गया, वो मर गया, ये पिट गया, लिट गया, लूट गया, हाय 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 हाय, मर गए, लुट गए, पिट गए, मर गए, हाय 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 हाय। क्या है? बिंदास रहो यार, गीता पढ़ो, चैंटिंग करो, बिंदास रहो। क्यों शक्ल मुझा रखा है फालतू का? कोई जरूरत नहीं है। बी स्ट्रांग, बढ़ो। हाँ, क्या है डिप्रेशन? लात मार कर भगा देंगे हम लोग। हाँ, कई यूथों को नींद नहीं आता है। एक लड़का लोग अभी मेरे एयरपोर्ट से मिला, IISc का लड़का था, बहुत बेंगलोर में है, इसलिए कि IIT। तो बोला स्वामी नींद नहीं आती है। मैंने बोला हमारे यूथ को तो बहुत आती है। मैंने तो माला पकड़ाओ, देखो कैसे होते हैं एकदम। मेरा को नहीं था, जपा सेशन में आया था मॉर्निंग में, फिर देखिए एकदम सारे लट्टे पटे मिलेंगे आपको। अरे लोगों को नींद नहीं आती है आजकल। क्यों नींद नहीं आती है? माइंड बहुत भागता है ना प्रभु। हाँफता हुआ घोड़ा कभी घास नहीं खाता। इसलिए जप कीजिए, मन को वश में कीजिए, मंदिर में आइए, नाचिए, गाइए, डांस कीजिए। आप टॉनिक, यू कैन डांस विदाउट गर्लफ्रेंड, यू विल बी मोर हैप्पी। या तुमको छोड़कर खा जाएगी वो, और तुमको खा पी के निपटा के किसी और के पास चले जाएगी, टाटा। आप ज़्यादा अच्छे नहीं लगे हमको। हाँ, आपने मैंने हमको मैकडोनल्ड पिज़्ज़ा नहीं खिलाया ना आपने। हाँ, ऐसे थोड़ी हो। तो वो मेरी दूसरी मेरी जो गर्लफ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड, उसको पता है आपको पिज़्ज़ा खिलाया था, वहाँ उसका रिचार्ज भी करता है। तू एकदम कंजूस कहीं का छोड़ के जा रही तेरे को नहीं। ना बोले नहीं पूजी मेरी वाली बड़ी अच्छी है, सब ऐसे ही बोलते। हरे कृष्णा। डोंट गेट इल्यूजन प्रभु। अपना पढ़ाई कीजिए, हाँ, अपना भगवान का भक्ति कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, और कुछ कीजिए जीवन के अंदर में। कुछ आप बहुत कुछ कर सकते, लेकिन ख़त्म हो जाओगे यार। वीडियो देख के, रील देख के जीवन भ्रष्ट कर दो। कैसे समय निकल के पता चलेगा नहीं आपको। अरे पहले इतना लोग वेस्ट टाइम करते थे, 1 घंटा। आपको लगता है लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। 3 घंटे की मूवी 2 बार बनाई, 2 का 1 में किया। आप हाफ नेटफ्लिक्स ने आधे घंटे कर दिया, फिर बाद में 7 मिनट का हाई क्लास 7 महीने में आपको
जबरदस्त मजा, 7 सेकंड 7 मिनट में, और 7 मिनट भी ज़्यादा हो गई, बोले 5 मिनट बना, 5 मिनट बस रील आ गया ना 2 मिनट का रील, 2 मिनट में पूरा मजा। आज का है 2 घंटे देखने का, 2 मिनट 2 मिनट भी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट में एग्जाम कुछ के लैपटॉप में 1 ही सेकंड में कर देगा। फिर देखिए मजा 1 सेकंड में। अब 40 सेकंड, लोग का रिटेंशन पावर जो है वो 40 सेकंड है, और लास्ट में सबका कॉल आएगा, अरे अगली बार अपनी क्लास में आएंगे नेक्स्ट टाइम। ऐसा कोई व्यक्ति जो क्लास में नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, बोलो अगली बार क्लास में आओगे। और प्रभु जी घबरा रहे कि प्रभु जी लंबा लेक्चर कर दिया, अगली बार कोई आएगा ही नहीं। गौर आरती क्या होगा? तो ये गौर आरती नहीं है क्या? प्रभु चाहता है अपन नचाने के लिए। अगली बार आओगे आप? अच्छा लगा? अरे भगवान को हमारे साथ 2 घंटे बैठोगे तो ही पता चलेगा नहीं कहाँ बैठ गया आपका छोड़ने का मन नहीं कर रहा। बोलो यस नो नो यस। क्या गीता ज्ञान ही ऐसा है प्रभु, नॉलेज ऐसी है। ठीक है, तो 7 बज गए ना, अभी 7 मिनट हो रहे हैं गौराती में। तो क्या बता रहा लास्ट में? जरूरत नहीं है साहब, क्या बता रहा लास्ट में? 40 सेकेंड प्रभु। नाउ दे नया कॉन्सेप्ट है, बाइट बाइट, जस्ट टेक 1 बाइट, 10 सेकेंड 5 सेकेंड, 1 बाइट। मूर्ख बना रहा है प्रभु हमको। लेकिन आपका टाइम देखिए, आपका अगर 3 सेकंड है ना, आप उसको 30-40 देख जाओगे, पता चलेगा नहीं आपको, टाइम आपको पता लग गया। इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम, एडिक्शन है ये भी। इसलिए जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो वी हैव मोर 5 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, टेक 1 क्वेश्चन आंसर। किसी को प्रश्न है? कोई पूछ सकता है, जो भी पूछना पूछिए आप, लेकिन ढंग का प्रश्न पूछना। ठीक है, आज क्लास को लेकर कोई प्रश्न है पूछिए, आपको मौका मिलता है यहाँ पर प्रश्न पूछने का। बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गाय जो है वो हम इंसानों के लिए दूध के लिए बनी है, भैंस और गाय, या अपने बच्चे के दूध के लिए? अगर गाय की ढंग से सेवा करोगे ना, एज ए मदर उसकी सेवा करोगे ना प्रभु, आप क्या मैं क्या, तुम्हारे पूरे गांव को दूध दे सकती है। उसको प्रॉब्लम नहीं है दूध देने में प्रभु, उसको क्या करना है, प्रॉब्लम दूध दे दिया, उसको प्रेम मिलेगा, उसको लव मिलेगा। अब वो सहमति देती है, वो साला मारेगा, इंजेक्शन लगाए, काटते हैं लोग उसको, ले दे जाते हैं। जब बुरी हो जाती है तो लोग देते हैं बूचर खाने में, उसको पता है साला यूज़ करेगा मेरे को, बेवकूफ़, दूध निकालेगा, बूचर खाने के दे देगा मेरे को जाके। तो गाय ढक लेती है अपने आप को, नहीं करती है प्रभु। गाय जो है बता रहे कि सारे देवी देवताओं का वास है उसके अंदर में। तो हम लोग क्या है, बछड़े के लिए नहीं है सिर्फ वो, हम सब उसके बछड़े ही हैं, सबको पिला देगी। लेकिन हमको अपने आप को बछड़ा मानने गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। और अगर बछड़ा सारा दूध पी लेगा ना तो उसका पेट खराब हो जाता है प्रभु, इतना पी नहीं पाएगा वो, इसको कि 1 थन दिया जाता है उसको कि 3 तुम लोग ले लो, लेकिन सेवा करो उसका, उसको प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन प्रेम चाहिए, लव चाहिए। हमारे जो गौशाला रहती हैं वो तो गाय बहुत दूध देती है, क्योंकि हमारे हरे कृष्णा चलता रहता है। ऑफकोर्स उसका अपना कैपेसिटी है, ये नहीं कि भैया सबको दूध दे, बट इफ़ यू गिव लव एंड केयर, वो आपको बहुत प्रेम करेगी, बहुत देगी प्रभु, अपना पूरा बेस्ट करेगी आपका। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ दूध निकालना नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए कि हमको सेवा करना है। उसका सेवा करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली सब भगवान देंगे करने के लिए। तो गाय माता आपको ब्लेस करेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है। तो बछड़ा के लिए दूध है, सबके लिए है, आपके लिए भी है, तुमको दे सकती है, इसलिए तो है। लोग वैदिक टाइम में लेते हैं गाय का दूध, और आपको भी पता है गाय का दूध पियोगे तो यू कैन मोर न्यूट्रिशियस प्रभु, आपका ब्रेन ज़्यादा काम करेगा, टिश्यू ज़्यादा काम करेंगे आपके। गाय का दूध जो है बहुत पौष्टिक है। हाँ, ये सब जानने के लिए, वेद पढ़ने के लिए, गाय के दूध से ही बनता था सब कुछ, यज्ञ अनुष्ठान जो भी किया जाता है प्योर गाय के दूध से करते हैं। गाय का गोबर वैदिक शास्त्रों में लिखा है
कि जनरली मल जो होता है, मल होता है वो इम्प्योर होता है। क्या होता है? इम्प्योर होता है। लेकिन लोग गाय में, हमारे वैदिक संस्कार में गाय के गोबर को क्या किया जाता है? यज्ञ के लिए जलाया जाता है, वो सबसे प्योर होता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। दो को अरे 22 का क्या करते, सुबह में कर लो यार। बोला है ना ऐसे का नाम, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स उसके होते हैं। हर व्यक्ति हर चीज कार्य नहीं कर सकता है ना। गाय को एम्पावर किया गया है। 33 करोड़ देवी देवता बात करते हैं उसको। क्या बोल रहा है? दूध तो दोनों देती है, दूध तो है दोनों देती है, तो क्यों हम सिर्फ गाय नहीं चढ़ाते हैं? भैंस को भी चढ़ाना चाहिए। भैंस को क्या करते हैं? भैंस को भी चराना भैंस को चढ़ाना चाहिए। हाँ चढ़ाओ ना, क्या दिक्कत है? भैंस का दूध भी चढ़ाना चाहिए। भैंस दोनों दूध देती है, हाँ क्यों भैंस कम नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ते हैं? नहीं, आप चढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास गाय है तो गाय जो दूध हमें बता रहा ना, सी आपका गाय का भैंस का दूध पियोगे ना तो तुम्हारा दिमाग जो है वो भैंस तरह हो जाएगा। भैंस का जो दूध, गाय का दूध बनता है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बता रहे गाय का जो दूध बनता है वो जो है अपना उसे खून से बनता है। उसको थोड़ा कौन होगा कि इसका ब्लड, इसका जो है थोड़ा पसीना डाला जाता है उसमें। मतलब गाय का जो है ना, भैंस जी आप देखो ना, जब क्या बोलते हैं, भैंस आए बजाय बीना तो भैंस गए पकड़ाई। आप देखिए बड़ी डल होती है जल्दी, आप कुछ भी हॉर्न मारते हो उसको ऐसे चलने का डर। गाय का बछड़ा देखो आप, घूमते सतो गुण में होती है, सात्विक नेचर होता है उसका, डिवाइन होती है गाय का निकली है ना। जो भैंस का नेचर तामसिक होता है। ओके, हरे कृष्णा। वैसे उठनी का दूध भी है, जब कोविड हुआ था लोग बकरी का दूध पी रहे थे उस समय। ओके, सो वी कैन हैव पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, प्रभु जी को थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है? तो प्रभु जी को जल्दी है कि आप लोग भाग ना जाओ, तो इसके बाद क्लास क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है? जिसको प्रश्न पूछना है यहाँ में से पूछ सकते हैं। अभी ऑफिशियली क्लासेस फिनिश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की और भक्तवृंद की।